1 अरब 60 करोड़ वाली आबादी देश को एक किसान, भारत का किसान भरपेट खाना खिलाकर सुकून की नींद सुला रहा है, और वही किसान योगी आदित्यनाथ के दिए हुए राशन पर टिका हुआ अंगूठा लगाकर वही अनाज गेहूं वापस ले रहा है, और यही सरकार उस पर एहसान जता रही है। वही उन्हीं के इनकम को डबल करने के लिए तुम्हें किसान का जो कानून आया था, लॉ ऑफ एग्रीकल्चर, उसके बारे में 3 शब्द पता है? उसके क्या बेनिफिट थे? अभी फसल उगी नहीं, कटी नहीं, इन्होंने बेच भी दिया। हाँ, फसल अभी बिकी नहीं, कटी नहीं, बुवी नहीं, उगी नहीं, इन्होंने बेच भी दी। मैं किसान का बेटा हूँ और तुमसे ज्यादा खेती करता हूँ, गारंटी के साथ। बता दो, 5 बीघा खेत में गेहूं जब बोते हैं क्या लागत आती है? अरे उसके लिए यूरिया की लागत पड़ती है। तो मेरे से आंसर, सबसे पहले खेत पहले से बुआई होती है, हल ट्रैक्टर। वही बुआई तो क्या होता है? बुआई। अरे फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कितने रुपए बीघा चलता है ट्रैक्टर? वो हर एक स्टेट में अलग अलग है, कोई फिक्स नहीं है पूरे इंडिया का। सुन भाई बता रहा है। छोड़ो, पूरे इंडिया का कोई फिक्स रेट नहीं है। कहीं पे लिखा हुआ है कि ट्रैक्टर इतने रुपए ही चलेगा। बिहार में हो सकता है 2000 रुपए भी चले, और यूपी में हो सकता है 1000 रुपए भी चले। जितने भी किसान भाइयों तक ये वीडियो पहुंचे, आप जितने भी किसान भाई हैं 10 बीघा के मालिक वाले, कमेंट में बता देना कि कितने करोड़पति आप हो। महबूबा मुफ्ती क्या बोलती थी? कोई भारत का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, और ऐसे उठाने लगा कि पता नहीं महबूबा मुफ्ती का पता ही नहीं चला कहाँ चली गई। लाल चौक पे कहते थे, लाल चौक पे भारत का झंडा कैसे फहरेगा। आज राहुल गांधी जाते हैं वहाँ पे और भारत का झंडा फहरा के आते हैं, क्योंकि ये मोदी जी की देन है। अगर मोदी जी नहीं होते, वहाँ से 370 लगी होती, तो पता नहीं राहुल गांधी को कोई टमका देता वहीं से। 2024 इलेक्शन होने वाले हैं, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की आनी चाहिए। देखिए, बीजेपी का काम क्या है, देश के बारे में सोचती है, और जो देश के बारे में सोचेगा हम उसके बारे में सोचेंगे। बीजेपी देश के बारे में ऐसा क्या सोचती है कि आप दोबारा तीसरी बार फिर से उनको वापस लाने के लिए बात कर रहे हैं? देखिए, जहाँ पे भी देश के गौरव की बात आती है, जैसे धारा 370 हटानी थी, कितने सालों से चली आ रही थी धारा 370। कश्मीर में जाते थे तो वहाँ पत्थरबाजियाँ होती थी, हमारे सैनिकों के ऊपर पत्थर मारते थे। तो देखिए ना किस तरह की धारणाएं थी, और इस तरह की धारणाएं खत्म करने के लिए मोदी जी ने 370। महबूबा मुफ्ती क्या बोलती थी? कोई भारत का झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा, और ऐसे उठाने लगा कि पता नहीं महबूबा मुफ्ती का पता ही नहीं चला कहाँ चली गई। ऐसे लग रहा था कि पता नहीं महबूबा मुफ्ती देश से ही गायब हो गई। तो कहने का मतलब क्या है, मोदी जी का नाम ही है, जो मोदी है तो मुमकिन है, वही चीज़ें हैं। तो वो देश में उन्होंने ऐसे काम करे। देखिए, राम मंदिर का मुद्दा कितने सालों से चला आ रहा था, कांग्रेस पे राजनीति करती जा रही थी, अखिलेश उस पर राजनीति कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये राजनीतिकरण जो है ना, वो समाप्त हुआ। अब राम मंदिर बन जाएगा, मुद्दा खत्म। आपसी जो स्वार्थ बिगाड़ने की कोशिश करते थे विपक्षी। ये बताइए, राम मंदिर बनने से, 370 हटने से क्या फायदा हुआ आम जनता को? देखिए, एक तो क्या हुआ, 370 हटने का फ़ायदा ये हुआ कि जहाँ पे पाकिस्तान का झंडा फहराया जाता था, आज हमारे देश का गौरव से झंडा फहराया जाता है। ठीक है ना? लाल चौक पे कहते थे, लाल चौक पे भारत का झंडा कैसे फहरेगा। आज राहुल गांधी जाते हैं वहाँ पे और भारत का झंडा फहरा के आते हैं, क्योंकि ये मोदी जी की देन है। अगर मोदी जी नहीं होते हैं, वहाँ से 370 लगी होती, तो पता नहीं राहुल गांधी को कोई टमका देता वहीं से। तो कहने का मतलब क्या है कि धारा 370 से वो हमारे उसके साथ में एक झंडा, एक विधान, एक संविधान बन गया। तो क्या है कि इससे एक अच्छा मैसेज गया। जो रोज पाकिस्तान मतलब खाते हमारे देश का थे और गुणगान किसका करते थे? पाकिस्तान का। आज वो गुणगान करना बंद हो गया। अब वो महबूबा मुफ्ती को भी पता चल गया कि अगर मैं पाकिस्तान की सुनूंगी तो मैं ही खुद इस देश से समाप्त हो जाऊंगी। अब पीओके भी कुछ समय के बाद में पीओके भी हमारे साथ में आ जाएगा। तो कहने कैसे पीओके कैसे आ सकता है? पीओके ऐसे आएगा ना, हमारे भाग है वो। ये तो सब क्या है, छीने हुए पार्ट है हमारे से, और वो छीने हुए पार्ट वापस आएगा। पाकिस्तान में ऐसी भूखमरी फैलेगी ना मैडम कि वो सब अपने आप ही आएंगे भारत में सम्मिलित होने के लिए। तो कहने का मतलब क्या है कि सियाचिन हो गया, सियाचिन भी हमारा ही पार्ट है। वो सब चीन को क्या है, चीन ने पाकिस्तान को दिया, अब उन्होंने पाकिस्तान ने उनको दे दिया चीन को। तो क्या है, आज की डेट में चीन और पाकिस्तान दोनों की बोलतियाँ बंद है। उन्हें पता है कि अगर मोदी जी ने एक आवाज़ उठा दी ना, तो सारे जो है ना मोदी जी के पीछे खड़े मिलेंगे। तो ये युवा कह रही है कि बेरोजगारी और रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ती जा रही है, रोजगार नहीं है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा देश विकसित देश होने जा रहा है,
ठीक है ना। अब जब भी विकसित देश होता है तो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट में सारी चीज़ें आती हैं। आज देखिए पहले क्या थी, जहाँ गांव में बिजलियाँ नहीं होया करती थी, आज की डेट में घर घर बिजली पहुँच गई है, घर घर छोटे छोटे गाँव में बिजली है। तो कहने का मतलब विकास हो रहा है, तो विकास में कुछ न कुछ तो होगा। हमारे देश में आप ये देखो कितने लोग टैक्स भरते हैं, टैक्स ही नहीं भरते। अब क्या है, अगर हम जीएसटी के थ्रू कोई चीज़ ले रहे हैं तो लेनी तो पड़ेगी ना, और वो भी किन चीज़ों से ले रहे हैं जो लोग महंगी महंगी चीज़ें यूज़ करते हैं, है ना, आम आदमी से नहीं है। आटा चावल गेहूं सब पे भी तो जीएसटी लग रहा है। देखिए आटा चावल को पैकिंग, आटा चावल अभी दूध पे टैक्स ले लो, आटा चावल जी बोलिए पीने की चीजों पे टैक्स लगा। हाँ आटे की हिंदुस्तान में बच्चा पैदा होगा। हाँ अभी आटा की बात कर रहे हैं। अरे सुन तो लो, खुले दूध पे कहाँ जीएसटी है, खुले आटे पे कहाँ जीएसटी है। आज ही ना जो कंपनियां थी जो करोड़ों का टर्नओवर बनाती थी उनके लिए जीएसटी है, और जो ठीक है। एक मिनट अंकल इधर आओ, अरे इधर आओ, टोपी वाले अंकल इधर आओ। आपको पता है जीएसटी कौन से आटे पे है? नहीं इधर आओ, कान ऐसे मत खुजलाओ, इधर आओ। पता ही नहीं है, ब्रांडिंग प्रोडक्ट पे जीएसटी है। जो किसान बेच रहा है ना प्राइमरी मार्केट में, उस पे जीएसटी नहीं है, उसको ब्रांडिंग करके बेचोगे। अरे सुन लो, पता नॉलेज है नहीं भैया बाकी। ब्रांडिंग प्रोडक्ट का मतलब समझते हो क्या होता है? इनसे आप बताओ ना। टाटा बेचेगा तो देश में आज डंका बज रहा है, 9 साल बेमिसाल। देश में आज डंका बज रहा है, 9 साल बेमिसाल। इकोनॉमी में हम 5 नंबर पर पहुंच गए हैं। कई देशों के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री के पैर छू रहे हैं और सम्मान भी दे रहे हैं उनको। पता नहीं कितने देशों को उनको सम्मान मिल चुके हैं। पर भारत का किसान जिसकी मासिक आय आज भी 3,000 रुपये है। पहले कितनी थी? 2014 के पहले आप बताओ ना। अरे आप तो बता रहे हो ना, बताओ ना। नहीं आप बताओ ना वो चीज़। धारा प्रवाह नहीं, एक के बाद अगर मैं सवाल कर लूं फिर आप सवाल लेते रहना। अगर अब आपने मुझसे पूछा है कि 2014 से पहले क्या हालत थी, तो 2014 से पहले तो उम्मीद ही नहीं थी। 2014 से पहले उम्मीद ही नहीं थी कि ये सरकार किसान के बारे में कुछ करेगी भी। 2014 के पास मैंने अभी कहा ना 9 साल बेमिसाल। मैंने क्या कहा? या तो मेरी बात आप सुन लीजिए या मत सुनिए। 9 साल बेमिसाल, इकोनॉमी में 5वें नंबर पर पहुंच गए। कई भारत के अन्य दूसरे देशों के प्रधानमंत्री भी सम्मान दे रहे हैं, पर किसान आज भी 3,000 रुपये महीना समझते हैं आप? 1 अरब 60 करोड़ वाली आबादी देश को एक किसान, भारत का किसान भरपेट खाना खिलाकर सुकून की नींद सुला रहा है। और वही किसान योगी आदित्यनाथ के दिए हुए राशन पर टिका हुआ अंगूठा लगाकर वही अनाज गेहूं वापस ले रहा है, और यही सरकार उस पर एहसान जता रही है। सुन लो भाई, बहुत परेशान है किसान है। सुनिए बात, मैं परेशान हाँ किसान की बात कर रहे हो, परेशान हो। सुन के जाओ। सुनो 1 मिनट भाई, सर 1 मिनट सुनिए। आपने बहुत बढ़िया बोला किसान परेशान है, और यहाँ पे एक मुद्दा बहुत बड़ा रख रहे हो कि किसान परेशान है। बहुत अच्छी बात है, किसान परेशान है। पहली बार हिस्ट्री में किसान के बारे में अगर किसी ने सोचा तो 2014 के बाद मोदी जी ने सोचा, और क्वार्टरली उनको सम्मान निधि योजना के तहत उनको पैसे पहुंच रहे हैं अकाउंट में। तीसरी बात जितने ही पहुंच रहे हैं, कितने पहुंच रहे हैं? जितने ही 6,000 रुपए पहुंच रहे हैं ना क्वार्टरली, बहुत बड़ी बात है। तीसरी बात वही उन्हीं के इनकम को डबल करने के लिए तुम्हें किसान का जो कानून आया था, लॉ ऑफ एग्रीकल्चर, उसके बारे में 3 शब्द पता है? उसके क्या बेनिफिट थे पता है आपको? अब बताते रहो, हमें तो मिल नहीं रहे। आगे बढ़ते मैं वही कह रहा हूँ ना, वही कानून जब एक किसान कानून जब आंदोलन हुआ था, उस कानून की जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आती है, पहले कितनी थी? 1 मिनट, यूरिया छोड़िए। जब गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लेके आती है, वो इसलिए पॉलिसी लेके आती है ताकि उन लोगों को बेनिफिट हो सके। किसान के जिनके लिए लाया जाता है, किसान के लिए जब कानून लेके आया गया संविधान में, तो इन लोगों ने इतना विरोध किया कि हमें नहीं चाहिए। अरे भाई ऑप्शन खुलते, आज अगर कोई भी बंदा, बिहार का बंदा अगर वहां पे कोई भी पैदावार करता, वो दिल्ली में आके बेच सकता था, महाराष्ट्र में जाके बेच सकता था। उसके लिए ओपन मार्केट होता, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं होता। आज जो तुम एमएसपी सुन लो भाई, बीच में मत टपको, समझा के भेजूंगा। एमएसपी सवाल ही है, ये आंसर ही है। अभी किसान, अरे लागत की बात कर रहा हूँ। बेचने पे पहुंच गए, ये सीधा बेचने पे पहुंच गए। अभी फसल उगी नहीं, कटी नहीं, इन्होंने बेच भी दिया।
फसल अभी बिकी नहीं, कटी नहीं, बुवी नहीं, उगी नहीं, इन्होंने बेच भी दी। सुनो, उस कानून में ये भी प्रावधान था, जो आप प्रोडक्शन की बात कर रहे हो ना, उस कानून में ये भी प्रावधान था कि सवाल, पहले आंसर तो सुन लो, पहले आंसर तो सुन लो। अच्छा ठीक है, एक मिनट का कोई इससे रियलिटी का कोई लेना देना नहीं। और तुमसे ये क्या, मैं किसान का बेटा हूँ और तुमसे ज्यादा खेती करता हूँ, गारंटी के साथ। बता दो 5 बीघा खेत में गेहूं जब बोते हैं क्या लागत आती है? अरे उसके लिए यूरिया की लागत पड़ती है। तो मेरे से आंसर, सबसे पहले खेत में पहले से बुआई होती है, हल ट्रैक्टर, वही बुआई तो क्या होता है बुआई। अरे फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कितने रुपए बीघा चलता है ट्रैक्टर? वो हर एक स्टेट में अलग अलग है, कोई फिक्स नहीं है पूरे इंडिया का। सुन भाई बता रहा है। छोड़ो, पूरे इंडिया का कोई फिक्स रेट नहीं है, कहीं पर लिखा हुआ है कि ट्रैक्टर इतने रुपए ही चलेगा। बिहार में हो सकता है 2000 रुपए भी चले और यूपी में हो सकता है 1000 रुपए भी चले, उसके उतना डिबेट में मत जाओ। लेकिन एक बात बता दूं, आज हम सुनो आज कुछ दुनिया में भाई एक मिनट, तुम किसान, हम किसान हैं और हमारे नाम पे तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है किसी भी डिबेट में। हम जानते हैं कि हमें क्या बेनिफिट हुआ है। मेरे पापा गांव से फोन करते हैं और कहते हैं कि मोदी जी ने हमारे लिए इतना अकाउंट में भेजा और हमें मिल रहा है। पहले यही राजीव गांधी जी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, और पहले यही कहा करते थे कि जब 100 रुपए भेजते हैं ना तो 85 रुपए ये कहां गोल हो जाते हैं पता नहीं चलता। दूसरी बात, आज के बाद हम किसान के बारे में तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम खुशहाल हैं। तीसरी बात, सवाल के जवाब ही दे रहा हूं, तुम कॉस्टिंग की बात कर रहे हो। कॉस्टिंग दो सवाल और ले लो। मैं किसान की मासिक आय पे आया था जो 3000 थी, और इन्होंने कहा क्वार्टरली 6000 रुपये कुछ मिल रहे हैं। तो एक किसान को जो 10 बीघा का खेत का मालिक है, उसके महीने में वो कितने पैसे कमा रहा है? क्या उन पैसों से अपने बच्चों को वो डॉक्टर बना सकता है? अपने बच्चों को क्या उतने पैसों से इंजीनियर बना सकता है? क्या उतने पैसे से वही किसान कानून का समर्थन करते हैं? क्या किसी कानून का समर्थन करते थे? जो किसी का नहीं, किसी कानून का समर्थन करते थे? 2023 में आपने किसी कानून का समर्थन करते थे? कानून का समर्थन है सभी। मैं तो सिर्फ किसान की हालात के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूँ कि क्या एक किसान, मैं सवाल क्या एक किसान अपने बच्चे को अव्वल दर्जे की डिग्री कोई पढ़ा सकता है? क्या एक किसान भारत की, क्या एक किसान भारत की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो भी खरीद सकता है? देखिए सुनिए, 2 लाइन बोलूंगा प्लीज, सुन लीजिए। यही भाई है, नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन कल यही भाई केजरीवाल के लिए वहां चिंता कर रहे थे। यही भाई उससे आगे कल राहुल गांधी के लिए चिंता कर रहे थे, सुन लो, और आज यहाँ पे किसान के लिए चिंता कर रहा है। भाई अगर कड़ा सवाल, अरे मैं किसान हूँ, मुझे कोई डरने की जरूरत नहीं है। आज मोदी जी ने जो हमें बेनिफिट दिया ना, वो बेनिफिट आज तक कभी नहीं मिला। सुन लो, अगर किसानों की तुम केजरीवाल की चिंता करो, तुम राहुल गांधी की चिंता करो, तुम्हें किसान की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। किसान खुशहाल है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। किसानों की किसान भाई, एक मिनट जितने भी किसान भाइयों तक ये वीडियो पहुंचे, आप जितने भी किसान भाई हैं 10 बीघा के मालिक वाले, कमेंट में बता देना कि कितने करोड़पति आप हो। मैं बता रहा हूँ। पहले मेरी बात सुनिए। मैं 10 बीघे मैं खुद खेती करता हूँ। मेरी बात की ना, 10 बीघा होने के बाद आपको लगता है काम की जरूरत है? हम करोड़ों रुपए पैदा करते हैं। आप ये बताइए, 10 बीघे की बात कर रहे हैं, 10 बीघे की बात करते हैं, और आप 23 है भैया, 23 अब अगर ये देखो एक खेत वाला भाई मेरे पास आ गया। मैं भी खेत, एक मिनट 23 बीघा चलो सारे आ गए।